सुधीवृंद आपण मानंकु सुस्वागतम। आपण मानंकु एही भगवत आलोचना रे पुणी स्वागत जनाउछि एवं आसंतु आमे आलोचना करिबा एवं भगवत पारायण आरंभ करिबा। गीता होछि संपूर्ण वेदमय, मनुस्तुति सर्वधर्ममय, गंगा सर्वतीर्थमय तथा भगवान विष्णु सर्वदेवमय अटंती। तेणुकरी जे गीतार पूरा एक श्लोक अधे श्लोक एक चरण बा अधे चरण मध्य प्रतिदिन धारण करती से शेष में मोक्ष पाई जाती। मनुष्य माने श्रीकृष्ण रूपी वृक्षरु प्रकोट होइतिबा गीता रूपक अमृतमयी हरितकी काहींकि भक्षण करुनांती, जहा समस्त कली मलकु शरीररु निष्कासन करिदेबाकु समर्थ अटे। तेणु एही गीतार स्वाध्याय करुथुबा मनुष्य को आपद घोर नरक देखा पड़े ना। आसंतु आम पढ़ा आज द्वादश अध्याय आरंभ करने पूर्व आम गणपति को ओम गणपतये नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रपन्न पारिजाताय तत्र वित्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रिताः सर्वकर्म फलत्यागन् ततः स्फुरूयतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानान् ध्यानौ विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। दीटा श्लोक 11 नंबर एवं 12 नंबर आज आम पढ़ा। जदि भगवान एटी कहउचंती श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती जदि मोर प्राप्ति रूपक माने मते किपरि पाइब सेटा ई द्वादश अध्याय रे भक्ति जोगरे वर्णना करा जायछि। किपरि केउपरि भक्ति कले केउपरि आराधना कले भगवान को प्राप्ति हेब। जदि मोर प्राप्ति रूपक जोगर आश्रित होई उपरोक्त साधना करिबारे मध्य तुमे असमर्थ होई गल तेबे संजतात्मा होई अर्थात मन बुद्धि आदि उपरे विजय लाभ करी समस्त कर्म फल त्याग करि दियो। समस्त कर्मर फल रे आशा रख नाही। भगवान प्रथमे कहिले कि निज ठारे मन बुद्धि लगाइबा को कहिले, पुणी अभ्यास योग करिबा को कहिले। अभ्यास सहित अभ्यास योग तापरे मदर्थ कर्म करिबा को कहिले एवं शेष रे सर्व कर्म फल त्याग करिबा को आज्ञा देले। सर्व कर्म फल त्याग गोटिकरे असमर्थ हेले अन्यटी आचरण करिबा को कहिले। भगवान यहाँ फलभेद दृष्टि कहिचंती ना गोटिए अपेक्षा अन्यटी सुगम बोली कहिचंती। कौन पाई कहिचंती भगवान तार उत्तर रे भगवान पुणी कहिचंती एठी फलभेद दृष्टि कहि नाहंती। कारण समस्त साधनार एकमात्र फल होची भगवत प्राप्ति। सब किछि साधना कोटा कठोर साधना कोटा सरल साधना। तेणु भगवान कठोर रु सरल साधना को आणुचंती। जो कष्टकर साधना जदि मनुष्य करि पारला नाही ताहले भगवान सेमानक पई सरल सुगम रास्ता मध्य देखाई देइचंती। केउ सुगम रास्ता रे गले तमे भगवान को प्राप्ति हेबो एवं केउ कठिन रास्ता रे गले मध्य सेही भगवान को प्राप्ति हेबो।
तेणु भगवान को प्राप्ति पाई अनेक गुड़िए रास्ता अच्छी से रास्ता तुम जोटा पार जोटा तुम सक्षम से रास्ता को तुम आपणाई पार सुगम बोली कही ना कारण उपरोक्त कौन साधना अन्य साधना अपेक्षा उत्तरतर सुगम नुहे जो साधना जनक सुगम ता अन्य जनक कठिन हो पारे यही विचार को जना जाए जे चारि प्रकार साधनार वर्णना केवल अधिकारी भेदर ही कहुई क्योंकि जहाँ जनक सीना सुगम हम किंतु समस्त तो सुगम हो पार ना तेणु जोटा जहाँ सुगम है जे जोटा कर सक्षम से साधना से करके आग को बढ़िबा उचित 12 नंबर श्लोक रे भगवान पुणी कहले श्री कृष्ण कहते अर्जुन को मर्म न जानी 12 नंबर श्लोक 11 एवं 12 नंबर श्लोक रे से कहते मर्म न जाने करा जाउथुवा अभ्यास अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यास माने भगवान को आराधना पूजा भोजन जो आम करुचु ता अपेक्षा ज्ञान ग्रहण करवाटा श्रेष्ठ माने भगवत जगह को जाइए आम ज्ञान आरोहण करवा सेटा होची सबुठु श्रेष्ठ ज्ञान कथा शुणवाटा होची श्रेष्ठ आम ज्ञान कथा अनेक ठारू पाई पारुचु गीतारू पाई पारुचु तेणु ज्ञान ठारू मोर परमेश्वर स्वरूपर ध्यानटा भी श्रेष्ठ कहते सी ज्ञान भी होगला किंतु ज्ञान द्वारा सिना परमेश्वर को ध्यान करि परिबो भगवान को ध्यानटा होसे श्रेष्ठ तापरे ध्यान अपेक्षा सबु कर्मर फल त्यागटा होची श्रेष्ठ कर्मर कोनोसी फल रे आशा रख नाही कर्म करि त्याग द्वारा तत्काल ही परम शांति प्राप्त होइता त्याग करिवा द्वारा ही शांति प्राप्त होइता तेणु समस्तंकर गंतव्य स्थल होची गोटिए समस्ते परमात्मा सम्मुख को जीवे परमात्मा रे जाइकी लीन हो जीवे किंतु किए किपरि भाव रे लीन हेबे केउ प्रकार कर्म श्रेष्ठ ज्ञान से कहते अभ्यास अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान ठारू परमेश्वरंकर ध्यान श्रेष्ठ ध्यान अपेक्षा सबु कर्मर फल त्याग करदेवाटा श्रेष्ठ आ त्याग ही शांति मिले त्याग ही शांति मिले त्याग ही परम शांति मिलता है भगवान कहते त्याग करदेवा द्वारा परम शांति मिलता है यह द्वारा भगवान देखाई जे कर्मफल रूपी इहो लोक और परलोकर समस्त भोगरे ममत्व आसक्ति और कामनार सर्वथा त्याग हेबा द्वारा मनुष्य को तत्काल ही परम ईश्वर प्राप्ति हो जाए माने शांति मिल जाए विषय प्रति आसक्ति नहेले से बंधन रे पकाए ना यही श्लोक रे अभ्यास जोग ज्ञान जोग ध्यान जोग कर्म जोगर तुलनात्मक विवेचना होई नाही कारण ये सब साधना रे कर्मफल रूपी भगवानंकर भोगों मानकर आसक्ति त्याग रूपक निष्काम भोग वर्णना करिछन्ति माने त्याग रे ही आनंद रही विषय वासनारू जेतिकी त्याग रहिबो निर्लिप्त रहिबो तमे सेतिकी भाव रे शांति रे एवं सुख रे कालातिपात करि पाइबो आउ सब दिन परि आमे पुणी पढिबा आज गीता महात्म्यम 2टा श्लोक पढ़ी सारिला परे मो गीता महात्म्यम पढ़े तेणु आज मध्य गीता महात्म्यम पढ़िबा अथ गीता महात्म्यम गीता शास्त्रम इदं पुण्यं यो पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति वयो शोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च बलो निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिःसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रात् विनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषद् गावो दग्धा गोपालनन्दनः
पार्थवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि जानी कर्मापेक्ष्यं तस्य देवस्य सेवा हरि ओं सत्सत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।